जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, 16 साल में जितना खोया है ब्याज के साथ मिलेगा। तुला लग्न और तुला राशि, विशेष करके इस वीडियो को देखें और देखिए कि 2009 से जब से तुला राशि पे जो है शनि की जो है 7.5 स्टार्ट हुई, तब से जिनकी स्थितियां बिगड़ी हुई है, अनेक घर परेशान हुए, बर्बाद हुए और तरह तरह की दिक्कतें खड़ी हुई। कईयों को तो जो है बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और कईयों को जो है बहुत भारी नुकसान हुआ। कईयों की फैक्ट्रियां बंद हुई, कईयों का जो है कारोबार बंद हुआ और कईयों की नौकरियां चली गई। कईयों के साथ में बहुत सारी तनाव, बहुत सारी परेशानियां और नुकसान पे नुकसान हुआ है। तो उसके बाद जो है अब क्या ये स्थिति बदलेगी? क्योंकि अभी कई महत्वपूर्ण बदलाव तुला राशि में हुए हैं और तुला लग्न वालों के लिए हुए हैं। तो आज की प्रेडिक्शन इसी पर आधारित है, क्योंकि जिसको दुख होता है उसी को पता होता है कि क्या दुख होता है, क्या परेशानी होती है और क्या इसका निदान कभी होगा। क्योंकि ऐसा है, हमेशा जो है रात आती है और रात के बाद उजाला भी आता है, सवेरा भी होता है और जिंदगी में भी ऐसे ही लक्षण होते हैं। इसी तरह की घटनाक्रम चलता रहता है और समय समय पर जो है बदलाव की आंधी आती रहती है। जिसने समय को संभाल लिया वह कदम आगे बढ़ा लेता है और जो उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाया भूल चूक से, तो उसे पीछे जो है दिक्कतें खड़ी उसके सामने रहती है। पर विशेष करके जब शनि की 7.5 ढैया और प्रभाव शनि का चलता है या महादशा 19 साल की चलती है, तो शनि अपना वर्चस्व दिखाते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से शनि न्याय प्रिय है, न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। लेकिन कईयों के साथ में इतना खतरनाक सामना उनको झेलना पड़ता है कि उनकी दुर्गति हो जाती। प्यारे भक्तों, 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है 29 मार्च से जो है केतु जो है मघा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में परम उच्च के हो गए हैं और जबरदस्त स्थिति तुला में जो है उन्होंने बना रखी, क्योंकि तुला के लाभ स्थान में जो है उनकी जो है स्थिति बनी हुई है और लाभ के अनन्य मार्ग केतु देंगे और शुभ कर्मों से देंगे। ध्यान में रखना, केतु आध्यात्मिक ग्रह है। आप अच्छे काम करिए और फल केतु आपको निश्चित देगा। ये महत्वपूर्ण गोचर में बता रहा हूं। पहले सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं केतु का बता रहा हूं, उसके बाद जो है गोचर है गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त। गुरु जो है 9वें भाव में है और इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण गोचर गुरु का होगा जब गुरु अपनी उच्च राशि में जो है कर्क राशि में विचरण करेंगे। अभी वे मिथुन में है और मिथुन में जो है आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान से आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके तृतीय घर को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं और आपके पंचम घर में देखने से राहु के ऊपर लगाम लगा रखी है। राहु जो भी गलत काम करना चाहता है उसे नहीं होने देते हैं गुरु महाराज। यानी कि राहु भ्रम, भय और आपके कामों को बिगाड़ने की स्थिति में जो है तत्पर है। लेकिन गुरु की स्थिति आपकी अगर अच्छी है तो मतलब ही नहीं बैठता कि आपके काम बिगड़ जाए। इसी प्रकार से ये 2 बड़े गोचर तो मैंने बताए। तीसरा गोचर है शनिदेव का। शनिदेव 12 अप्रैल को उदय होंगे और उदय होते ही आपके भाग्य का भी उदय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह है शनिदेव और शनि आपको देंगे अवश्य। क्योंकि शनि अब जो है ना तो आपके पास ढैया है, ना आपके पास 7.5 है और ना ही आपके ऊपर कोई बंदिश है। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर आपके लग्न कुंडली में शनि की स्थिति नीच राशि में पड़ी हुई है या शनि आपके अच्छे ग्रह नहीं है
और अच्छी स्थिति में नहीं है, या शनि की जो है आपके ऊपर महादशा चल रही है, तो आपको कई चीजों की दिक्कतें होंगी। तो उस समय आप अपनी कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं। प्यारे भक्तों, अभी जो गोचर होने जा रहा है, जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। मंगल जो है राहु के साथ जो अंगारक दोष था उससे मुक्त हो गए, और जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मुक्त होकर के मीन राशि में छठे भाव में जो है तुला के गोचर उन्होंने किया है, जबरदस्त स्थिति जो है मंगल की आपके ऊपर बनेगी, और आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर अंकुश लगाएंगे। यानी कि शनि और मंगल आपके शत्रुओं को दड़ा दड़ा करके पीटेंगे। अद्भुत स्थिति बनी हुई है। आपके अनेक ग्रह आपको बहुत कुछ इस समय देने जा रहे हैं। अद्भुत गोचर हो रहा है और आपका भाग्योदय का समय है। आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके जितने काम बिगड़े हुए थे उनमें जो है अब धीरे धीरे स्थिति बदलेगी। आपको जो है व्यापार में स्थिति आपके अनुकूल होगी। आपके कार्य जो बेकार हो चुके थे, आपके कामों में जो है स्थिति खराब हो गई थी, आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे थे, आप जो काम करते करते जो है आप हार गए थे और सफलता आपको मिल ही नहीं रही थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अब जो है मंगल आपके काम बनाएंगे। पिछले 45 दिनों से आपने हर प्रकार की दिक्कतें झेली है, आपको परेशानियां इतनी हुई कि आपको राह चलता हुआ भी आदमी आपके साथ लड़ने भिड़ने को तैयार हो गया, और आपके साथ अनायास जो है परेशानियां आपके सामने खड़ी हो गई। यानी कि एक लेना नहीं, 2 देना नहीं, वो भी आकर के आपके साथ में 4 बातें आपको कर गया और आपका जो है मूड खराब कर गया। और आपके साथ में ये तमाम स्थितियां ये राहु की वजह से हुई है, क्योंकि राहु इस प्रकार के काम करवाता है। और जब राहु और मंगल एक साथ में हो और मंगारक दोष आपके ऊपर हो तो भय की स्थिति बनती है, चोट की स्थिति बनती है, झगड़े की स्थिति बनती है, हानि की स्थिति बनती है, पारिवारिक कलह होता है, हानि और लाभ की जगह हानि होती है, और आपके साथ में अनायास जो है आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके मतभेद हो जाते हैं, आपके साथियों के साथ आपके मतभेद, आपके परिवार के साथ आपके मतभेद, आप प्रेमी प्रेमिका तो उनके साथ मतभेद, आपके विचार में एक दूसरे के विचार न मिलना, एक हालत जो है खराब हो जाना, अनेक चीजों में विघटन स्थिति, आपको मानसिक पीड़ा, अशांति आपके सामने आ जाती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है, आपका जो है काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप किसी काम को जो है करने की सोचते हैं उसी में नुकसान होता रहता है। तो अब ये स्थिति सारी बदल रही है, क्योंकि प्यारे भक्तों ग्रहों की अद्भुत स्थिति आपके सामने आ रही है। 3 ग्रह तो हमने बड़े ग्रह बताए जिनका गोचर जो है साल भर से ऊपर चलता है। विशेष करके आपको मैंने राहु केतु का बताया, गुरु का बताया, और चौथा ग्रह है आपका शनिदेव। ये 4 ग्रह जो आपके पूरे साल भर का जो है लेखा जोखा लेकर के प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि जब भी पूरा वार्षिक फल दिया जाता है तो इन 4 ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। ये चारों ग्रह जो है क्या स्थिति आपके ऊपर हो रही है और किस ग्रह की नजर कहां पड़ रही है, इनका विवेचन भी आज हम आपके साथ वीडियो के साथ चलते चलते कर रहे हैं। और अब राहु जो है आपको कतई जो है तंग नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपको लाभ देगा। और केतु आपके जीवन में धमाल मचाएगा, केतु आपकी उन्नतियों को बढ़ाएगा, केतु आपके बिगड़े हुए सारे काम बना देगा। केवल आपको आराधना, आस्था और धार्मिक कामों से जुड़े रहना चाहिए। आप मंदिर से जुड़े रहे, आप अपने इष्ट देव से जुड़े रहे, आप अपने पितृदेव से जुड़े रहे, आप हनुमान जी से जुड़े रहे, क्योंकि हनुमान जी यानी मंगल ग्रह आपके लिए अद्भुत सौगात लेके आए। मंगल जैसे ही जो है छठे घर में आए तो अंगारक दोष खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक तो इसका असर रहेगा, क्योंकि अभी अभी जो है ये योग खत्म हुआ है और अब ये योग जो शुभ योग में बदल रहा है। कुछ दिनों तक तो ये पीड़ा आपको जो है घाव बना रखा है जिसने, वो दर्द करेगा, लेकिन उसके बाद धमाका जो है मंगल का होगा और मंगल आपके जीवन में अद्भुत स्थिति पैदा करेगा। आपके पास काम नहीं है, काम मिलेगा। आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चलेगा। और आपको लाभ नहीं हो रहा,
आपको लाभ होगा। आपके शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, अब शत्रुओं को अंकुश लगेगा। आपके ऊपर ऋण हो रखा है, तो ये धन का दाता यानी कि आपके धन भाव का मालिक आपके छठे घर में रोग हटाने के लिए आ गया है, आपका ऋण हटाने के लिए आ गया है, आपके शत्रुओं को भगाने के लिए आ गया है, और आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे जो है आपको आपको जो है आपके पास आपके जीत दिलाने के लिए आ गया है। यानी कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ रही है। हनुमान जी आपके नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके ऊपर हनुमान जी की अद्भुत कृपा होने जा रही है और आपके सारे काम बनने जा रहे हैं। तो ये हो रहा है इस मंगल ग्रह का गोचर। और मंगल जो है आपको कोर्ट कचहरी से लेकर के, आपके काम से लेकर के, आपके जॉब से लेकर के, आपकी पद प्रमोशन से लेकर के, आपके मान सम्मान से लेकर के तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि आपके देश विदेश के काम को भी मंगल देख रहे हैं। मंगल की जो है 7वीं नजर आपके विदेश के भाव पे पड़ रही है। तो विदेश से संबंधित जितने काम आपके हैं, रुके हुए हैं, आप वीजा ले रहे हैं, आप वहां से व्यापार करते हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, या आपके अनन्य कोई और काम चलते हैं, या आपका विदेश से कोई लेना देना है, या आप विदेश में आपके साथी हैं और आप उनके साथ आपने अपना व्यापार खोल रखा है, तो वो भी काम आपके बनेंगे। या आप विदेश में रहते हैं और आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपके काम अब बनने की स्थिति आ गई है। मंगल ग्रह आपके जो धन के कारक जो इस स्थिति में आ गए, तो गजब स्थिति है। उसके बाद मंगल आपके लग्न को भी देख रहे हैं, यानी कि आपके स्वयं की स्थिति अनुकूल होगी, आपका स्वास्थ्य अनुकूल होगा, आपका मान और सम्मान और कद बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास जगेगा और आपकी स्थिति में अनुकूलता आएगी। प्यारे भक्तों, इसी समय यानी कि अप्रैल के महीने आपके लिए सूर्य देव भी बहुत बड़ा गोचर लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि की स्थिति, क्योंकि ये पिता और पुत्र हैं लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती। ये 14 अप्रैल तक की स्थिति है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी आपको संभालेंगे, आप किसी प्रकार से परेशान न हो, आपके काम बनेंगे। और सूर्य जैसे ही जो है मेष राशि में कदम रखेंगे, यानी सप्तम घर में 14 तारीख को 14 अप्रैल को जैसे गोचर होगा, उच्च के सूर्य होंगे, तो आपके अनेक कामों को बनाएंगे, आपके भाग्य में जो है इजाफा होगा। आपके लग्न को देखने के साथ आपके जो मान सम्मान यश वैभव कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, आपके आत्मविश्वास में जो है आपकी जागृति होगी और आपका काम बनेगा, आपका यश दूर दूर तक जाएगा, आप लोगों से मिलोगे, आप बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी बातचीत होगी, आप बड़े कामों में हाथ डालोगे, आप लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। आपके जो राजकीय जो कार्य चल रहे हैं, आप सरकार से कोई काम कर रहे हैं, सरकार के साथ साझेदारी करते हैं या सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आप उनको जो है इस वक्त सूर्य की कृपा से आपके वो काम बनेंगे, क्योंकि सूर्य है ग्रहों के राजा। सूर्य क्या है? सरकार की स्थिति, मान और सम्मान की स्थिति जो है सूर्य दिलाते हैं। प्यारे भक्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपना ईगो न बढ़ाए, क्योंकि ये सप्तम घर आपके परिवार का घर है। परिवार में सुखी आप जीवन बिताएंगे, आपके सुख आएंगे, आपके परिवार की सारी दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर 19 तारीख तक शुक्र भी है और शुक्र लग्न को देख रहे हैं। जबरदस्त स्थिति, यानी कि आपके हेल्थ इश्यूज जितने थे उनमें दिक्कतें दूर होंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका लग्न स्वयं लग्न को देख रहा है, तो अद्भुत स्थिति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका खोया हुआ धन आपको मिलेगा। आपने जो जितना आपने नुकसान उठाया था पहले, हमने कहा 16 साल से जो दुर्गति हो रही थी वो बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अनुकूलता की तरफ आ रही है। आपके भाग्य के जो इजाफा हो रहा है, आपके भाग्य में तरक्की हो रही है, आपका व्यापार आगे बढ़ रहा है। आप जिस काम को कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, रेडी पटरी से लेकर के और आप बड़े बड़े शोरूम चलाते हैं, तब भी आपकी स्थिति में अनुकूलता आएगी आएगी, क्योंकि ग्रह गोचर आपके हित में है। प्यारे भक्तों, इस महीने अचानक बड़ा धन लाभ होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 19 तारीख के बाद जैसे ही जो है शुक्रदेव अष्टम भाव में जाएंगे, यानी कि अपने घर में जाएंगे, उनका वृषभ राशि उनकी है और 2 नंबर जहां लिखा हुआ है, आपके तुला लग्न की कुंडली का चार्ट बनाएंगे तो जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे गुरु शुक्र का
गोचर होने जा रहा है 19 अप्रैल को। तो यहां से भी आपकी स्थिति में अनुकूलता आएगी, यानी कि आपका जो खोया धन था वो मिलेगा, आपकी पैतृक धन संपदा मिलेगी, आपके रिसर्च काम में आप जो है ऊंचाई पे जाओगे। आप शोध कार्य करते हैं तो उसमें आप अद्भुत कीर्ति पाओगे। आप ज्योतिष का काम करते हैं तो उसमें भी आपकी तरक्की होनी निश्चित है। आप जो खोज किसी भी तरह की करते हैं उसमें भी आप तरक्की करेंगे। और आपका बीमा धन है तो वो आपको मिलेगा। और आपके जो धन की स्थिति ऐसी थी कि जिसको आपने सोचा था ये हमने गंगा जी में बहा दिया, वो धन भी आने की स्थिति बनेगी। आपके दोस्त, आपके पुराने मित्र आपको मिलेंगे। आपका जो है कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, भूल गए थे, वो पैसा भी आपको इस समय मिलने की स्थिति बनी है। तो ये शुक्र आपको अद्भुत लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र को, लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, और वैसे भी शुक्र के स्वयं की राशि है। तो ये आपको कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में बैठता है तो वो लाभ ही लाभ देता है, नुकसान नहीं देता। आपके ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा, आपके साथियों से आपको लाभ होगा, आपके बड़े जो अधिकारी है उनसे आपको लाभ होगा, वो आपकी पीठ थपथपाएंगे। आपको जो है पद प्रमोशन की स्थिति आपकी बनेगी, आप नौकरी पेशा करते हैं तो ये तमाम चीजें आपके हित में हो रही है। आपने जितना नुकसान पहले उठाया था, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, आपके कारोबार बंद हो गए थे, ये शुभ समय है आपका कि आपके ग्रह थोड़ा सा भी अनुकूल स्थिति में आ गए हो तो आप जो है स्थिति को संभाल लेंगे। आपका खोया हुआ व्यापार पुनः जो है रफ्तार पकड़ करके आगे चलने लगेगा और धीरे 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 आपकी स्थिति अनुकूल होती चली जाएगी। हाँ, एक बात का जरूर आप ध्यान दें, हनुमान जी की उपासना करना न भूलें। हनुमान जी का हवन पूजन का आप हमेशा उनके करते रहें तो आपके ग्रह अनुकूल होते रहेंगे। और माँ भवानी और महाभोले बाबा भोलेनाथ का भी आप ध्यान करते रहें तो उनकी भी कृपा आपके ऊपर आती रहेगी और आपके अनेक काम बनेंगे। जो काम अपने सोचे थे कि अब इनकी स्थिति अब हमारी जो है खराब हो गई, हमको ये नहीं मिलेंगे, हमारा जो है ये लॉस हो चुका है, अब ये नहीं आएगा वापस, तो ये वापस आने के संकेत है आपको ये ग्रह आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु ग्रह आपके भाग्य घर में बैठ करके आपके भाग्य की पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं। आपके जो है लग्न को देख करके आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका व्यापार पुनर्स्थापित करेंगे। आपके तीसरे भाव को देखने से जो है आपके जो है साहस में जो है बढ़ोतरी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके संग संबंधी, आपके चचेरे, आपके भाई, आपके साथी आपका साथ देंगे। और आपका मार्केटिंग का काम और आपका डिजिटल का काम या कोई भी काम आपका है तो उसमें आपका दिमाग जो है रफ्तार की तरह चलेगा और आप अनेक काम आपके लेखनी से, अपने स्वयं के अनुभव से जो है कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से शनिदेव जो है जबरदस्त गोचर करने जा रहे हैं। शनि जो है आपके, जैसे मैंने बताया, शनि और मंगल आपके शत्रुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। शनि जो है आपके छठे घर में जो है अद्भुत स्थिति बनाए हुए है। शनि भी जो है आपके अष्टम घर को देख रहे हैं तो वहां पे शुक्रदेव है, उनके मित्र हैं, वो अद्भुत लाभ करेंगे। मित्र के साथ में उनका बहुत अच्छा संबंध रहेगा। शुक्र और शनि की जोड़ी कहलाती है, तो यहाँ पे उनका दोनों का मिलन हो रहा है और आपके जितने काम है बिगड़े हुए वो सारे बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके विदेश के काम बनेंगे। इसी प्रकार से पराक्रम भाव को जो गुरु भी देख रहा है और इधर शनि भी देख रहा है, तो आपके पराक्रम में अद्भुत तरक्की होगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे वो काम आगे बढ़ता चला जाएगा और आपकी जितनी खोई हुई संपदा थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। शनि धीरे 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 आपको देना शुरू करेंगे, आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, आपको ये जो गोचर है ये लाभकारी हो, आपका भाग्य सुधरे और आपका पुराना बिगड़ा हुआ समय वापस शुभ समय में परिवर्तित हो और आप तरक्की करो। जिन प्यारे प्यारे भक्तों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो हमारे नए व्यूअर है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पुराने व्यूअर की तरह से जो है जिस प्रकार से वे अपने कमेंट में जो है अपने इष्ट देव का नाम लिखते हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देव का, आप जिस देव की पूजा करते हैं उसका नाम लिखने से और उनका जयकारा लिखने से जो आपके ऊपर उनकी कृपा आती है, आपके ऊपर पितरों की कृपा आती है, आपके ऊपर जो है
अनन्य देवों की कृपा थी, उनका जयकारा अवश्य लिखें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और एक बात का ध्यान रखें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और मेरा एक अनुरोध है प्यारे भक्तों, आप जो हमारा ये प्रेडिक्शन है, हमने आपको ग्रहों की शुभ स्थिति बताई है। अगर आपको इसके बावजूद भी आपका ग्रह अनुकूल नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं। हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी परामर्श लेकर के अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, बिना विवेचन के आप सोचोगे कि हमारा जो है ग्रह हमें दे देगा, तो ये आपको ध्यान से सोचना है कि कहीं हमारे ग्रहों की स्थिति अनुकूल तो नहीं है, क्या उनकी अनुकूलता खराब हो रखी है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। प्यारे भक्तों, आपने ग्रहों के उपाय भी जरूर करने, क्योंकि शनि अगर अनुकूल नहीं है तो शनि का उपाय करना सीखें। राहु का अनुकूलता नहीं है, राहु का अनुकूलता के लिए उपाय करना सीखें। आप गुरु अगर आपका बिगड़े हुए हैं तो उनकी भी अनुकूलता आप जो है जो ज्ञानवान ज्योतिषी से पूछ करके उनकी अनुकूलता आप ग्रहण करें और उन उपायों को करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। और इन तमाम चीजों के जो है उपाय करने से आपके ग्रह हो जाएंगे अनुकूल। और आप गाय वाले हनुमान जी से अवश्य जुड़े, क्योंकि हमारे गाय वाले हनुमान जी बहुत बड़े चमत्कारिक हनुमान जी है। जो हनुमान जी 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है उसको जीवित कर देते हैं। ये आदमी जो है बाथरूम में फिसल करके जो है जीवित नहीं हो पाता, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार श्री गाय वाले हनुमान जी ने जो है दिल्ली के नजदीक जो है गाजियाबाद है, और गाजियाबाद में जो है आनंद विहार एक जगह है दिल्ली की, और उसी के ठीक अपोजिट में जो है जुम्बा कॉलोनी है, वहां ये घटना घटी है। एक लड़की जो है 5 मंजिल से गिर गई थी और उसको श्री हनुमान जी ने जो है जीवित किया है। वो लड़की का वीडियो आपको मेरी इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में जो है मिल जाएगा। और दूसरा चैनल हमारे गाय वाले हनुमान, उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। उनके 3 वीडियो हैं, वो 4 सारे वीडियो देखिए। उनके घर का चित्रण है, वो कहाँ रहते हैं, वो तमाम चीजें हैं। और उन वीडियो को आप जरूर देखिए, कहाँ पे वो लड़की गिरी थी, कितना कंजेस्टेड एरिया है, और किस प्रकार से कैसे हनुमान जी ने उसकी जान बचाई, कैसे उनके साथ क्या क्या घटना घटी, कहाँ कहाँ उनको ले गए और क्या क्या स्थिति उनकी हुई है। ये सच्ची घटना है। आप अगर उसमें सोचोगे कि खाली जो है प्रोपगंडा है या झूठा है, तो आप चाहें तो हमसे उनका पता ले सकते हैं। आपको वो स्थान भी दिखाई देगा, आपको पड़ोसियों से और उनके जानने वालों से आपको स्थिति का जो है सही जायजा भी मिलेगा, क्योंकि ये सच्ची घटना है। तो सच्चाई छुप नहीं सकती जो है सच्ची बातों से। तो जो है हम जो कह रहे हैं ये हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी अनन्य कृपा कर सकते हैं। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तात तुम पाए। हनुमान जी ऐसे देव हैं, वो जो है कोई ऐसा काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते। बस उनको जागृत होने का जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप पूजा करें। आप सोचेंगे केवल हमने 2 बार पूजा कर ली, 4 बार कर ली, 5 बार कर ली, 10 बार कर ली तो हमारे काम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हनुमान जी को जगाना पड़ता है। हनुमान जी की वही आदत है कि हनुमान जी जो है अपने बल को भूल जाते हैं और उनको जागृत करना पड़ता है। तो आप उनको जागृत करवाएं। आप हनुमान जी के हवन पूजन अवश्य कराएं। आप चाहें तो हमारे गाय वाले हनुमान जी के दिव्य स्थान पर हवन पूजन करवा करके अपने काम खुलवा सकते हैं। आपके जितने काम बिगड़े हुए सारे काम सुलभ हो जाएंगे। आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपका कारोबार चल पड़ेगा, आपके जब भाग्य के जो सारे रास्ते खोल देंगे। तो आप हमसे जुड़िए, आप श्री हनुमान जी की कृपा के पात्र बनिए। इसी के